हाँ जी, कैसे हो आप सब? ये पहले तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ना मतलब मैंने ना स्वेटर उतार दी थी, तो फिर मम्मी बोलते कि नहीं पहन ले, अभी आती सर्दी है, ठंड लग जाएगी, फिर अगर तेरे को ठंड लग गई ना तो साथ में बच्चा भी बीमार हो जाएगा, तो मैंने ये स्वेटर फिर पहन ली थी। तो यहाँ पे ना मैंने आई हुई थी मम्मी के घर, तो मेरे को लगा चलो थोड़ा-सा काम निपटा देती हूँ, तो मैं यहाँ पे बेड झाड़ रही थी और ये बेड आप देख सकते हो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब ये बेड ना देने का लायक हो चुका है, मतलब यूज़ के लायक रहा ही नहीं है क्योंकि इस पे जब बैठते हैं ना तो ये नीचे से हिलता है। आप नीचे से देख सकते हो इसकी लकड़ी भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये बहुत ही साल पुराना है। मुझे याद नहीं है कब का है, लेकिन करीबन-करीबन मेरे ख़्याल से इस बेड को 10 साल तो हो चुके हैं, 10-12 साल, पर इसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। तो बोलती हूँ मम्मी और को सबको बोलती हूँ कि ये बेड ना निकाल दो। देखो मैं अब बैठी भी हूँ ना इस बेड पे चढ़ी हुई, ये हिल रहा है कितनी बुरी तरीके से। तो ये कुछ काम का नहीं है। मेरे यहाँ पे ना जैसे फर्नीचर जितना भी है वो सारा इतना ख़राब हो चुका है, पुराना है, मतलब निकालने लायक है। नया फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत है घर पर। तो अभी तो भाई लोग ऐसे बोल देते हैं कि जब खुद का घर हो जाएगा ना उसके बाद नया फर्नीचर पूरा का पूरा खरीदेंगे, तो कहा चलो ठीक है, पहले घर बन जाएगा, फिर उस घर के हिसाब से सेटिंग देख के फर्नीचर खरीदेंगे, फिर ये सारा फर्नीचर निकाल ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रजाई को ना तय करके बेड पे साइड में ही लगा दिया है और अब ये कंबल वगैरह भी मैं तय कर लेती हूँ, इसको फिर थोड़ा-सा काम हो जाएगा। अभी ना कुछ दिन तो ऐसा हो रखा है, मम्मी के घर पे आके रुक भी नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि ना पता है मेरा वीडियो का सामान आता है और उसके लिए मैंने घर का एड्रेस दे रखा है, इधर का जो मेरा मतलब है ना, इधर जहाँ मैं रहती हूँ विहान के साथ, तो वहाँ पे मेरा होना ज़रूरी है, कोई ना कोई हो तब बात होती है। तो एज़ अ सिंगल मदर कहीं दिक्कत तो होती है, जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं नहाने चली जाऊँ और मैं विहान के साथ हूँ और कोई दरवाजे पे आ जाए, नोक पे नोक करे जा रहा है, मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ 1-2 बार हो चुका। मुझे समझ नहीं आता इस सिचुएशन में मैं कैसे डील करूँ? वैसे ये चीज़ तो आप लोगों के साथ भी हो ही जाती होगी, आप लोगों के हस्बैंड अगर नहीं होते होंगे घर पे, क्योंकि एक्चुअली मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती थी शादी के बाद, तो ये चीज़ मैंने उस टाइम फेस नहीं करती थी क्योंकि कोई ना कोई दरवाज़ा ओपन कर ही लेता था और अब वो चीज़ है कि मेरे को दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तो मुझे ना थोड़ा देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को थोड़ा मैनेज तो करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो मैं जितने भी मम्मी के कपड़े हैं इनको भी तय करके लगा रही हूँ, यही कारण है कि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाती। अभी भी मैं बस जल्दी-जल्दी में मम्मी के घर आई थी, खड़ी-खड़ी कि चलो थोड़ा-सा काम निपटा देती हूँ मैं आधा घंटा जल्दी से, क्योंकि फिर मेरे कोरियर वाले आने लग जाते हैं, क्योंकि ना फिर थोड़ा-सा ये रहता है, क्योंकि मेरा जो भी सामान आता है ना वो प्रीपेड होता है लगभग, मतलब पहले से पेड होता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर बाई चांस थोड़ा-सा देखो कैश ऑन डिलीवरी में फिर भी टेंशन कम होती है कि चलो कोई नहीं, आपको बाद में पैसे देने हैं तो वो सामान आपको बाद में मिल जाएगा पैसे देने के बाद। लेकिन ना प्रीपेड में ये होता है कि देखो आपने पहले पे कर रखा है, तो आप तक सामान मतलब सही सलामत सही से पहुँच जाए, तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं ना बस ये फटाफट काम यहाँ का निपटा के फिर मैं वापस अपने घर ही जाऊँगी। तो यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पापा जी के कमरे में आ गई हूँ और देखो पापा जी 1 साल हो गया ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन पे रज़ाई डाल देते हैं और ऊपर सोने के लिए एक रज़ाई ले लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक दीवान हो, बेड हो, वो उस कमरे में बेड है, लेकिन पापा जी को यही कमरा पसंद है, इसी कमरे में ही लेटते हैं। बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि मैं जब से मतलब पिछले 1 डेढ़ साल से ज़मीन पे सोने की ऐसी आदत हो गई है, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, पापा जी कहते हैं मुझे बेड पे सोना, मुझे इतना पसंद है। बस यहीं पर एक चार्जर का प्लग है, वहाँ पे फ़ोन को चार्जिंग पे लगा लेते हैं और फ़ोन यूज़ करते रहते हैं सारा दिन बैठे, क्योंकि घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है, तो अपना फ़ोन पे वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं, टाइम पास कर लेते हैं अपना ऐसे ही और अपना यहीं रज़ाई में लेटे रहते हैं। तो एक बार जब भी आगे फ्यूचर में घर लिया जाएगा तो उसके बाद तो मतलब ये नया फर्नीचर खरीदेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैं पापा जी को बोलती हूँ कि पापा जी यहाँ मेरे यहाँ पे रुक जाया करो, आप यहाँ बैठ के टीवी देख लो, पर नहीं रुकते बिल्कुल भी, कहते हैं नहीं मैं घर जा रहा हूँ, नहीं मैं घर जा रहा हूँ। तो यहीं पर ही रहते हैं, मम्मी मेरे साथ रुक जाते हैं। कभी-कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो यहाँ पे पापा जी के पास रुक जाते हैं। पर हो जाता है, सही से मैनेज कर लेते हैं। अभी तो चीज़ें सही चल रही है इस मामले में। थोड़ा-सा मम्मी-पापा का सपोर्ट है। देखो अब मैं थकी हुई होती हूँ तो थोड़ा आराम भी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी बच्चा सँभाल लेते हैं। अकेले तो छोटे बच्चे को आपको भी पता है कि
छोटे बच्चे की एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मतलब जैसे शादी से पहले की ज़िंदगी होती है कि आप सिंगल हो, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आपके ऊपर एक बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है ना, तो आप मतलब वो लाइफ़ चेंज हो जाती है। आप मतलब जैसे पहले एक बेफ़िक्रे होके जैसे बच्चा होने से पहले सो जाते हो, दिन में 2-2 3-3 घंटे आराम कर लेते हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाती बच्चा होने के बाद, क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि बच्चा क्या कर रहा होगा। मेरे को भी यही रहता है, जैसे मैं कोई भी काम कर रही होंगी, मैं सोचूँगी ना 1 घंटा सो जाती हूँ, तो अगर विहान मेरे साथ सो रहा है, तब तो मैं सो जाऊँगी, तब तो मेरे को टेंशन नहीं होगी। मेरे को लगेगा चलो अब तो ये भी आराम कर रहा है, मैं भी साथ में आराम कर लेती हूँ। लेकिन अगर बच्चा जाग रहा हो ना, तो आप भी बताइए कोई माँ कैसे सो पाए, है ना? नींद ही नहीं आती अगर बच्चा जाग रहा हो तो। तो मेरे साथ भी यही चीज़ है, मतलब अगर विहान अगर सो रहा होता है, तब मैं आधा 1 घंटा थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं देखिए विहान को अपने साथ ही लेकर आई थी। अम तो विहान को यहाँ पे मैंने सैंडल्स पहना रखे हैं। पता है मेरे को लग रहा था कि विहान के ना मैंने 2-3 जोड़ी सैंडल्स की, जूतों की खरीद ली, काफ़ी होंगे, मतलब काम चल जाएगा। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि बच्चों की ना चीज़ें कितनी भी खरीद लो, वो कम ही पड़ जाती हैं। अब विहान के मैं सैंडल्स भी लेकर आई, एक सैंडल तो इसने अभी तोड़ भी दिए, बताओ छोटा-सा बच्चा है और अभी महीना भी नहीं चले वो सैंडल, पता नहीं कैसे टूट गए। तो और बाकी जैसे सैंडल क्या करता है, जूते जैसे पानी में ले जाता है, थोड़ा इस तरीके से रफ़ यूज़ करता है, तो सारे के सारे सैंडल्स, जूते इसके ना मतलब ऐसे हो जाते हैं फिर कि अब इसको मैं क्या पहनाऊँ? इवन इसके पास मैंने इतनी जुराबें ला के रख रखी हैं, इतनी जोड़ी, कम से कम 20 जोड़ी जुराबें हैं, फिर भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसा है ना, पीछे-पीछे, साथ-साथ लगता है। बाथरूम में चली जाऊँगी तो मेरे साथ बाथरूम में आ जाएगा, तो वही अपने पैर गीले कर लेता है, तो बच्चे की तो बहुत ज़्यादा संभाल होती है। तो यहाँ पे मैं अब बालकनी में आ गई हूँ, मैं कहा बालकनी में भी थोड़ा-सा झाड़ू लगा देती हूँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो ना कितनी डस्टिंग निकल रही है। तो ये पाइप यहाँ पे देखो नीचे ज़मीन पे रखे हुए हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हैं। तो ये देखिए हमारे घर में यहाँ पे 2 कूलर हैं, एक मेरे भाई के कमरे में लगा हुआ है और वो दूसरा कूलर है वो मेरे मतलब जिस कमरे में पहले मैं सोया करती थी, जब मैंने घर नहीं बनाया था, तब उस कमरे में कूलर है। तो ठीक है, अब देखो कब तक है इस घर में भी, उसके बाद तो आगे शिफ्ट करना ही है। देखते हैं क्या रहता है आने वाले दिनों में, आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे कि शिफ्ट क्यों करना है, क्योंकि आपको भी तो पता है ना आने वाले टाइम में अगले साल पता नहीं कब होंगी शादी का मुहूर्त, जब भी होगा तो मेरे भाई की भी शादी हो जाएगी, तो उसकी भी मतलब लाइफ आगे मतलब कैरी होगी, तो उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या पता छोटा घर ले लेना किराए पे, इतना बड़ा घर का क्या। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे घर आ गई हूँ, देख लो आप, मम्मी और के घर नहीं हूँ मैं, यहाँ पे हूँ। विहान अभी मम्मी और के घर में ही है। मैं ये बोल रही थी, पता है क्या, मतलब मेरी लाइफ ना पता है कैसी हो गई है, मतलब सनी के जाने के बाद। जैसे मेरी लाइफ जब सनी थे ना मेरी लाइफ में, तब मुझे ऐसा लगा करता था कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट जी रही हूँ। मतलब मेरे को मेरी लाइफ सब बहुत अच्छी लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ थी मेरी, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब हर मोमेंट बहुत स्पेशल फील होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा था मेरी ज़िंदगी। और अब पता है कैसी लाइफ है मेरी सनी के जाने के बाद, मतलब अब जो मेरी लाइफ है, मतलब मैं जब तक काम करती रहती हूँ तब तक मुझे लाइफ अच्छी लगती है, मुझे लगता है हाँ चलो मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं जैसे ही मैं अपना काम वाम छोड़ के अब आधा घंटा भी खाली बैठने की सोच लूँ ना कि मैं चल यार कुछ नहीं करना, खाली बैठ जाते हैं, मुझे अपनी लाइफ इतनी बकवास लगने लग जाती है ना, मतलब ऐसा लगता है लाइफ बोरिंग लगती है, मतलब पता नहीं क्या है, मतलब कुछ अजीब सा लगता है। जैसे कि टीवी चला के टीवी देखने बैठूंगी तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, 10 मिनट न्यूज़ देखी बंद कर दूंगी, मुझे लगता है क्या है नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। अब बुक पढ़ने बैठूं तो 10 मिनट बुक पढ़ूंगी, फिर लगेगा कि यार छोड़ना, ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता लाइफ में मतलब क्या चाहिए। मतलब सोचती थी कि ना लाइफ में जब खुद का घर बन जाएगा तब मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पर घर भी बन गया, घर है आज मेरे पास, पर लाइफ में कुछ अजीब सा लगता है। मतलब एक एक लाइफ होती है ना जब आप किसी के लिए अपनी लाइफ जीते हो, मतलब कोई ऐसा मतलब होता है ना, वो चीज़ लाइफ से जब चली जाती है तो लाइफ बड़ी अजीब सी लगती है। मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे पता है कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं लगती, ज़िंदगी जैसी नहीं लगती। मैं ये बात बोलूँगी कि लाइफ हाँ ठीक है, हम
काम सारे कर रही हूँ, खाना पीना सब चलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक रोबोट की तरह लाइफ हो गई है। जैसे रोबोट होता है ना, बस ये काम करना है, अब वो करना है, बस ऐसे। मतलब लाइफ को एक्चुअल में मैं लाइफ तो तभी जी रही थी जब मैं सनी के साथ थी। मेरी ज़िंदगी वो ही बढ़िया थी जो थी। अब तो बस ठीक है यार, लाइफ चल रही है, जैसे भी चलते रहो, बस निकाल रहे हैं, बस अब तो टाइम पास हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ लगती नहीं है, मतलब अब कि कुछ है। कैसे समझाऊँ मैं आपको, शायद नहीं समझा पाऊँगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, नहीं समझ पाओगे शायद आप। मतलब लाइफ में सब कुछ बकवास लगता है ये बात बोलती हूँ। सब कुछ, मतलब ना बुक्स अच्छी लगती, ना पढ़ना अच्छा लगता, ना टीवी देखने में इंटरेस्ट, मतलब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती लाइफ में। बस ठीक है, जब विहान साथ में होता है तब अच्छा लगता है, विहान को देख के बेटर फील होता है। पर लाइफ को ना, मतलब मैं लाइफ में भागना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, पता नहीं क्या है लाइफ में जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ आज के टाइम में, मुझे नहीं पता। मैं एक जगह रुकी हुई नहीं हूँ आज के टाइम में, मेरी ज़िंदगी एक में ठहराव नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जब सनी के साथ थी ना, तो मुझे कहीं नहीं जाना था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, बस मैं उस पर्सन के साथ खुश थी। लेकिन आज के टाइम में ना, जब से मेरी लाइफ से सनी चले गए हैं, मैं भाग रही हूँ, कहाँ भाग रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, किस लिए भाग रही हूँ पता नहीं। लेकिन मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है, ना स्टेबिलिटी है ना ठहराव है, कुछ है जो मिसिंग है, पता नहीं क्या है। जो मेरा माइंड बड़ा शांत रहता था जब सनी में मेरी लाइफ में थे ना, तब मेरा माइंड बहुत पीसफुल रहता था, एक जगह रहता था। और जब से सनी चले गए ना मेरी लाइफ से, मेरा माइंड ना दौड़ता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे थॉट्स घूमते हैं दिमाग में, मतलब एक जगह शांत नहीं रहता बिल्कुल भी। और हाई रहती हूँ बहुत ज़्यादा मैं, हाई ये लगा लो आप। मेरी लाइफ ऐसी हो गई, या तो मेरा ये लाइफ मेरी यूट्यूब की वजह से हो रखी है ऐसी, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन हमेशा ना, मतलब मेरे हार्मोन्स लगा लो बहुत हाई लेवल पे रहते हैं पूरा टाइम। मतलब पता नहीं क्यों, इसको एंग्जाइटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमेशा कुछ रहता है अजीब सा, लेकिन जो कि नॉर्मल नहीं लगता। या तो जो सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है आपकी, वो जैसी जो ये मतलब मैं तो नहीं कहती कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन जो सेलिब्रिटी लाइफ होती है, जैसे कि जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती होगी, मैं सोचती हूँ ये चीज़ उनकी लाइफ कभी शायद नॉर्मल नहीं होती होगी ना, क्योंकि जजमेंट मिलता है आपको। हाँ, ये चीज़ है कहीं ना कहीं। देखो, आपको पूरा टाइम जज करके जैसे मेरे साथ भी क्या होता है, मैं पूरा दिन कमेंट्स पढ़ती हूँ, कभी कुछ पढ़ती हूँ, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको ना कभी भी नॉर्मल होने नहीं दे सकती। मतलब एक नॉर्मल लाइफ की तरफ से आपको अलग कहीं और ले जाती हैं ऐसी चीज़ें आपके साथ जब हैं। आप कभी भी एक वैसी लाइफ नहीं जीते हो कि हाँ बस खाया पिया हो गया। मतलब अब मेरी ज़िंदगी जो है उसमें मेरे को ये चीज़ लगता है कि देखो, मेरे ऊपर जो ये विधवा का जो ये कलंक लगा है मेरे ऊपर, और ऑब्वियसली मैं ये बात वर्ड बोलना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि एक जो चीज़ है, लोग मुझे किस तरीके से सोचते हैं, देखते हैं, तो मैं हमेशा ये चीज़ मेरे मन में रहती है कि यार मुझे ना इस चीज़ को हटाना है अपने ऊपर से। मतलब अपने ऊपर से, मतलब कि अपने आप को कुछ एक ऐसा पॉइंट पे लेकर आना है जहाँ से लोग मुझे एक विडो की तरह ना सोच के एक बड़े मुकाम पे, मतलब इस लड़की ने कुछ बड़ा अच्छा हासिल किया है, इस तरीके से मुझे देखे कि हाँ निधि ने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, कुछ बनी है। तो ये चीज़ मन में हमेशा रहती है। और जब भी मैं कुछ पा भी लेती हूँ ना ज़िंदगी में, कुछ भी मेरे को मिलता है, वो बहुत छोटा लगता है ज़िंदगी में। मतलब वो चीज़ फुलफिलिंग नहीं लगता। मतलब जैसे अब मैंने घर लिया, मुझे लगता था बस मुझे सब कुछ मिल जाएगा अगर मेरे पास एक घर हो जाएगा खुद का। लेकिन अब मेरे पास खुद का एक घर हो चुका है, लेकिन अब भी मेरे को ऐसा फ़ील आता है कि नहीं यार, अभी भी तेरे को लाइफ में, जैसे सोसाइटी में वो पॉइंट तूने हासिल नहीं किया है। तेरे को जो वो पॉइंट जो तेरे को चाहिए, जिस जिस पॉइंट पे आने के बाद लोग तुझे अलग तरीके से ट्रीट करें, अलग तरीके से तुझको समझे जाने, वो पॉइंट पे अभी तक आई नहीं है। अभी तेरे को उस पॉइंट पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और वो चीज़ मुझे रुकने नहीं देती, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि नहीं यार निधि, अभी अभी बस नहीं कर सकती तू, अभी वो पॉइंट नहीं आया कि जहाँ पे तू आके कह दे कि नहीं हो गया ना। अभी तो शुरुआत हुई है, पर अभी तो बहुत आगे जाना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। तो बस वो चीज़ मेरे को शांत नहीं रहने देती, माइंड चलता रहता है पूरे टाइम, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, ऐसा है वैसा है। और पता नहीं अच्छी है नहीं ये चीज़, मेरे को नहीं मालूम, बट ये है कि
दिल में कुछ रहता है, मतलब कुछ करने का जज्बा सा रहता है कि हाँ लाइफ में कुछ करके जाना है कुछ बढ़िया, कि दुनिया याद रखे। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।